हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल पॉइंट्स अबाउट एंटी माइक्रोबियल फार्मेकोलॉजी में एक टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल्स। ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन सोर्स, बेस्ड ऑन ऑर्गेनिज्म। फिर बेस्ड ऑन एक्टिविटी भी है, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, तो इतने तरीक़ों से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर क्या क्या है, तो बीटा लैक्टम, बीटा लैक्टेंस, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स, सल्फोनामाइड्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स ये सब है बीटा लैक्टम, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स। बेस्ड ऑन सोर्सेस, दो ही सोर्स होते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है जिसको एंटीबायोटिक बोलेंगे, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरा है नॉन एंटीबायोटिक, एनी अदर्स। ऑर्गेनिज्म के अलावा कहीं और से हम लोग दवाई बनाते हैं तो उसको नॉन एंटीबायोटिक बोलेंगे। बेस्ड ऑन ऑर्गेनिजम्स, बेस्ड ऑन ऑर्गेनिजम्स, किस ऑर्गेनिज्म को किल करता है वो दवाई, वो ड्रग। ठीक है, तो एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरिया को किल कर रहा है, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी प्रोटोजोआ, एंटी हेलमिंथिस। इस तरह से हम लोग बेस्ड ऑन ऑर्गेनिज्म को बांटते हैं। बेस्ड ऑन एक्टिविटी, बेस्ड ऑन एक्टिविटी जैसे साइडल है, स्टैटिक है। साइडल यानी कि किल कर रहा है, स्टैटिक मतलब उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। साइडल मतलब क्या है कि दिस किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस मस्ट बी यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन। इसको बेवफा के ट्रिक से याद रख सकते हैं। B4 बेटालैक्टम, VA4 वैनकोमाइसिन, F4 फ्लोरोक्विनोलोन्स और A4 अमीनोग्लाइकोसाइड्स। फिर आता है स्टैटिक, दिस इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन if there is immunosuppression, मतलब कि दिस कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन इफ देयर इज इम्यूनोसप्रेशन। इम्यून अगर उसको सप्रेस किया जाता है तो वहाँ पे लोग इसको नहीं दे सकते हैं। आगे है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो वो एक्शन कैसे करता है। सेल वॉल इनहिबिटर्स, कुछ सेल वॉल को इनहिबिट करने से रोकते हैं, जैसे कि फोसामाइसिन, बीटा लैक्टेंस, बेसिट्रेसिन, साइक्लोसेरिन, वेनकोमाइसिन। ठीक है, फोस्फामाइसिन, बीटा लैक्टेंस, बेसिट्रेसिन, साइक्लोसेरिन, वेनकोमाइसिन। साइक्लोसेरिन के बाद क्या है, वेनकोमाइसिन। इसको ट्रिक याद करने का, फॉर्मली बाइंड टू बैक्टीरियल सेल वॉल, फॉर्मली बाइंड टू बैक्टीरियल सेल वॉल, ऐसे याद रख सकते हैं। आगे है प्रोटीन इनहिबिटर्स बाइंड टू 30S राइबोसोम, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स। एमिनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन जो होते हैं वो 30S राइबोसोम से जाकर बाइंड करते हैं और बाइंड्स टू 50S राइबोसोम। जो 50S राइबोसोम से बाइंड करते हैं उसका नाम है क्लोरमफेनिकोल, मैक्रोलीड्स, क्लिंडामाइसिन, क्वीन प्रिस्टिन और क्या है, जोलिड है ना, लाइन जोलिड। आगे है मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर, कुछ ड्रग्स जो है मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करते हैं, जैसे सल्फोनामाइड्स, ट्राइमेथोप्रिम, पायरीमेथामीन। ठीक है, तो 3 ड्रग्स यहाँ पे हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करते हैं, सल्फोनामाइड्स, ट्राइमेथोप्रिम, पायरीमेथामीन।
फिर है डीएनए गायरेज इनहिबिटर। कुछ ड्रग्स जो हैं डीएनए को जो है बनने से रोकते हैं, डीएनए गायरेज इनहिबिटर, जैसे कि फ्लोरोक्विनोलोन, फ्लोरोक्विनोलोन मेनली बेसिक एसिड है कुछ। आगे है ड्रग्स एक्टिंग ऑन मेम्ब्रेन्स जैसे डेप्टोमाइसिन, पॉलीमाइसिन बी, पॉलीमाइसिन ई। ठीक है, तो ये सब हो गए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पर क्लासिफिकेशन। अब क्या है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, माइक्रोबियल ड्रग्स रेसिस्टेंस कैन बी आइदर। तो क्या क्या कारण से वो रेसिस्टेंट हो जाते हैं? तो पहला दो तरीका से होता है, एक एक्वाइड और दूसरा नेचुरल। कैंडिडा क्रोनेल्स रेसिस्टेंट टू फ्लोरोक्विनोलोन, है ना। तो ये है acquired resistant. It means earlier the bacteria was sensitive to the drug but later develops resistance. तो ये acquired resistance हो गया। दूसरा है mechanism of drug resistance. mechanism of drug resistance envelope, है ना, नहीं सॉरी एंजाइम। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रेसिस्टेंस कैसे होता है? तो पहला है एंजाइम। डेवलपमेंट ऑफ इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स लीड्स टू रेसिस्टेंस। वो बैक्टीरिया को क्या करता है कि एक एंजाइम डेवलप कर लेता है जो कि उस ड्रग्स को इनएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स लीड्स टू रेसिस्टेंस। दूसरा क्या है सीन इन फॉलोइंग ड्रग्स ABC। ABC ट्रिक से याद रख सकते हैं, A फॉर अमीनो ग्लाइकोसाइड्स, B फॉर बीटा लैक्टम्स और C फॉर क्लोरमफेनिकोल। A फॉर एमिनोग्लाइकोसाइड, B फॉर बीटा लैक्टम और C फॉर क्लोरमफेनिकोल। ये तीनों से रेसिस्टेंट हो जाता है एंजाइम के, एंजाइम इनएक्टिवेटिंग एंजाइम डेवलप करके। ठीक है, दूसरा है अल्टर्ड ड्रग टारगेट। बैक्टीरिया जो है चेंजेस द टारगेट्स ऑन विच द ड्रग एक्ट्स। वो टारगेट को चेंज करा देता है बैक्टीरिया। ठीक है, जिससे ये सब इसमें देखा जाता है। तो सीनिन MRSA, मेथिलीन रेसिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, VRSA और फ्लोरोक्विनोलोन। ठीक है, ये अल्टर ड्रग टारगेट जो है। उसके बाद है तुम्हारा इफ्लक्स पंप्स में क्या होता है व्हेन द ड्रग्स इंटर्स द बैक्टीरिया दीज पंप्स पुश्ड आउट द ड्रग सीन इन टेट्रासाइक्लिन और टीगासाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन। ये इफ्लक्स पंप होता है व्हेन द ड्रग्स इंटर्स द बैक्टीरिया में जैसे ड्रग्स घुसा तो ये क्या करता है, ये सब पंप, ये जो पंप है दीज पंप्स पुश आउट, ड्रग्स को बाहर निकाल दिया, पुश आउट द ड्रग्स। अब है अल्टर्ड मैकेनिज्म। अल्टर्ड मैकेनिज्म में क्या होता है, बैक्टीरिया स्टार्ट यूजिंग प्री फॉर्म्ड फॉलिक एसिड। बैक्टीरिया स्टार्ट यूजिंग प्री फॉर्म्ड फॉलिक एसिड सीन इन सल्फोनामाइड्स। और एक है डिक्रीज इन परमेबिलिटी सीन इन अमीनोग्लाइकोसाइड्स। परमेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। ट्रांसफर ऑफ ड्रग रेसिस्टेंस इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्स्ट वर्टिकल ट्रांसमिशन, दूसरा हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन में क्या होता है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। दिस occurs by mutation
हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन में क्या होता है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टेंस फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर इन द सेम generation. It occurs by conjugation, transduction, transformation. conjugation, transduction और ट्रांसफॉर्मेशन हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। फिर आता है कंजुगेशन में। इन कंजुगेशन वन बैक्टीरिया ट्रांसफर्स द रेसिस्टेंस टू अदर बैक्टीरिया थ्रू a physical contact called sex pili. This is the most common method of horizontal transfer. कंजुगेशन में क्या होता है? इन कंजुगेशन वन बैक्टीरिया ट्रांसफर द रेसिस्टेंस टू अदर बैक्टीरिया through a physical contact called the sex pili, and this is the most common method of horizontal transfer. Transduction. Transduction में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टेंस फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर विद द हेल्प ऑफ वायरस कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। अब है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टेंस बाय फ्री इन्वायरमेंटल डीएनए is called transformation. This is least common method of horizontal transfer of drug resistance. फिर है pseudomembrane colitis. It is a type of superinfection. Most common bacteria involve Clostridium difficile. Most common antimicrobial implicated are third generation cephalosporin, clindamycin, MP और amoxicillin FQ। उसके बाद है ट्रीटमेंट। DOC ड्रग ऑफ चॉइस में फिडेक्सोमिसिन, लो चांसेस ऑफ रिप्लेस, अल्टरनेटिव ओरल वैनकोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट टॉक्सिन बेजियोटॉक्सुमैब। फिर है ड्रग्स नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट पार्टिकुलर बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा रेसिस्टेंट टू सेल वॉल इनहिबिटर। ड्रग ऑफ चॉइस मैक्रोलिड्स। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल इनहिबिटर्स काम नहीं करता है, तो ड्रग ऑफ चॉइस मैक्रोलिड्स। MRSA, दूसरा MRSA में बीटा लैक्टम काम नहीं करता है, रेसिस्टेंट टू बीटा लैक्टम। ड्रग ऑफ चॉइस वैनकोमाइसिन फॉर ट्रीटमेंट फॉर नेजल कैरियर। म्यूपिटोसिन, वेसिट्रैसिन। Pseudomonas vancomycin, resistant to vancomycin. Drug of choice aminoglycosides और ceftazidime. Enteric fever aminoglycosides के रेसिस्टेंट है, सेफ्ट्रियाजोन। फिर है इंटेरिक फीवर में aminoglycosides सेफ्ट्रियाजोन। और अनएरोब्स में aminoglycosides मेट्रोनिडाजोल। उसके बाद है एक्स्ट्रा एज 5 स्पेशल फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ एंटीमाइक्रोबियल बैक्टीरिसाइड्स ड्रग्स में फॉलो concentration dependent killing CDK concentration dependent killing, time dependent killing TDK, area under curve AUC dependent killing।
Concentration dependent killing (CDK). At higher concentration, more killing activity given as a single high dose, followed by AG and FQ. Time dependent killing (TDK). Killing activity depends on time for which concentration of drug remains above MVC. Killing activity does not depend on concentration. Killing activity depends on time for which concentration of drugs remain above MVC. Given a killing activity does not depend on concentration, depends on given as multiple small doses followed by beta-lactams and vancomycin. AUC depending killing activity depends on the area of PC time curve followed by daptomycin and newer FQ like moxifloxacin. Post-antibiotic effect applies to both cidal and static drugs. Time for which bacteria is not able to show growth even when concentration of antimicrobials is below MIC. Almost all drugs have long PAE against gram-positive bacteria. Drugs with short PAE less than 90 minutes against gram-negative bacteria are beta-lactam, except carbapenems and vancomycin. Drugs with long PAE greater than 90 minutes against gram-negative bacteria are DNA inhibitors, example protein synthesis inhibitor, tetracyclines, macrolides, clindamycin, protein synthesis inhibitor. Drugs with long PAE, post-antibiotic effect, DNA inhibitor, example FQ, protein synthesis inhibitor, example tetracyclines, macrolides, clindamycin, aminoglycosides, carbapenems. Indication of penicillins. Penicillins are first-line drugs in Last Man. Last Man. Indication of penicillin: Listeria, drug of choice, ampicillin, actinomycosis, syphilis, tetanus, meningococcus, anthrax. Syphilis, drug of choice, benzathine. Benzathine penicillin G 2.4 million units 2.4 million units intramuscular IM for primary, secondary and early latent single injection for tertiary except neuro 3 injection at weekly interval for neurosyphilis aqueous crystalline penicillin G is drug of choice. Jarisch hexamers reaction can occur when
penicillin are given to treat syphilis or leptospirosis. This occurs due to release of chemicals by dying bacteria. बैक्टीरिया के मरने से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसके कारण ये जेरिस हेक्समर्स रिएक्शन देखने को मिलता है। मेनिंजोकोकाई ट्रीटमेंट एम्पिरिकल सेफ्ट्रियाजोन डेफिनेटिव में पेनिसिलिन जी, प्रोफाइलैक्सिस में रिफाम्पिसिन नॉट रिलायबल, सेफ्ट्रियाजोन सिप्रोफ्लॉक्सासिन। प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट प्रोफाइलैक्सिस अच्छा। Ceftriaxone most effective but needs to be given by injection. Drug of choice in pregnancy and children. Ciprofloxacin less effective than ceftriaxone. CI in pregnancy contraindication in pregnancy and children can be given orally. Drug of choice for mass prophylaxis of meningococcal meningitis. Urethritis. Drug of choice for gonococcal urethritis is ceftriaxone. Drug of choice for non-gonococcal urethritis is azithromycin. Drug of choice or mixed gonococcal and non-gonococcal urethritis is azithromycin. Antimicrobicidal agents. Third spectrum of penicillin, mainly against gram-positive bacteria, not effective against most gram-negative bacilli. Extended wide-spectrum penicillin. AC time AP. AC time AP तो A for ampicillin amoxicillin, ampicillin amoxicillin. C for carbenicillin. Ty for ticarcillin. M for mesoxicillin. A for aziosillin. P for piperacillin. Azlocillin. Piperacillin. CityMap is effective against Pseudomonas. यह CityMap is effective against Klebsiella. Meslocillin, azlocillin और पिपरासिलिन मैप तीनों क्लेब्सिला में इफेक्टिव होता है। सिटी मैप जो है स्यूडोमोनास में इफेक्टिव होता है। Vancomycin is not effective against Pseudomonas. For solving problems of resistance, a beta-lactamase inhibitor. Beta-lactams break the structure of penicillin at beta-lactam ring. Clavulanic acid, sulbactam, and
Tazobactam inhibits this enzyme and prevent resistance. Combination are clavulanic acid plus amoxicillin, sulbactam plus ampicillin, tazobactam plus piperacillin, tazobactam plus piperacillin, penicillinase resistant penicillins, C for cloxacillin, O for oxacillin, N for nafcillin, D for dicloxacillin, O, M for methicillin, most common. Cloxacillin, oxacillin, nafcillin, dicloxacillin. MRSA methicillin resistant Staph aureus. Resistance is due to altered penicillin binding protein. MRSA methicillin resistant Staph aureus. Condom. Condom penicillinase resistance penicillins. Condoms. Condoms याद रखना है क्लोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, नैप्सिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन. M for methicillin most resistant. MRSA methicillin resistant Staph aureus. Resistant is due to altered penicillin binding protein. All beta-lactam are ineffective except fifth generation cephalosporin. Allergy. A skin testing done by intradermal injection of drug. Cross allergy. If allergy is allergic to one penicillin, all beta-lactam can cause allergy except monobactam. Cell-wall synthesis inhibitors. Mnemonic firmly bind to bacterial cell wall. Phosphomycin, beta-lactam, bacitracin, cycloserines, vancomycin. Mechanism inhibits EFT use UTI. Mechanism EPT use UTI. Beta-lactams inhibit transpeptidase C-text. Bacitracin inhibit bactoprenol topical. Cycloserine inhibit alanine ligase TB. Alanine ligase TB. Cycloserine. Vancomycin inhibit transglycosylase MRSA. Beta-lactams, penicillins, cephalosporins, carbamazepines, monobactam. Penicillin, cephalosporin, carbamazepines, monobactam. Beta 1, 2. Second ring is different in different beta-lactams.
beta absent in monobactam. Penicillins. Penicillin G, benzyl penicillin. Limitation: not effective orally, acid labile, short acting due to rapid tubular secretion. Narrow spectrum resistance एलर्जी। दूसरा एक पहला एसिड रेसिस्टेंस ओरल पेनिसिलिन। VODCA वोडका वोडका। पेनिसिलिन भी फोन फेनोक्सीमिथिलिन फेनोक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। ओक्सासिलिन डाइक्लोक्सासिलिन क्लोक्सासिलिन एम्पिसिलिन अमोक्सासिलिन। एसिड रेसिस्टेंस oral penicillin. Prolonged duration of action. Probenicid competes with penicillin for transporter in PT. Increased duration of action of penicillin. Depot preparations. Benzathine penicillin G, longest acting penicillin. Procaine penicillin G. Depot preparations are given by intramuscular route only. Indication of penicillins. Penicillin are first-line drugs in listeria, actinomycosis, syphilis, tetanus, meningococcus, anthrax. Syphilis drug of choice. Okay. Thank you. Bye bye.